गोवा, धूप, बीचेस और मस्ती की जगह। गोवा का नाम सुनते ही मन में एक अलग ही एक्साइटमेंट आ जाती है। यहाँ की बीचेस, यहाँ का कल्चर और यहाँ की नाइट लाइफ, सब कुछ इतना वाइब्रेंट है कि हर कोई यहाँ आना चाहता है। सबको गोवा पसंद है। यहाँ की बीचेस पर लोग सन बैथिंग करते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं और पानी में मस्ती करते हैं। यहाँ की हवा में एक अलग ही फ्रेशनेस है जो आपको हर पल एनर्जेटिक महसूस कराती है। नॉर्थ से साउथ तक गोवा स्टनिंग बीचेस से भरा है। हर बीच की अपनी एक अलग ही चार्म है। कुछ बीचेस पर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स का मजा ले सकते हैं, तो कुछ पर आप बस आराम से बैठकर सनसेट का आनंद ले सकते हैं। यहाँ की क्लियर ब्लू वाटर और गोल्डन सैंड आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी इतनी मेस्मराइजिंग है कि आप बस देखते ही रह जाते हैं। लेकिन एक सीक्रेट बताता हूँ, एक हिडन जेम, एक बीच इतना स्पेशल मानो पोस्ट कार्ड में घुस गए। यह बीच इतना सिक्लूडेड है कि यहाँ आकर आपको एक अलग ही पीस और ट्रैंक्विलिटी का अनुभव होगा। रेडी फॉर एन एडवेंचर? लेट्स गो। इस हिडन बीच का नाम है काबो डे रामा बीच। यहाँ की ब्यूटी इतनी सरियल है कि आप बस देखते ही रह जाएंगे। यहाँ की वेव्स की साउंड और सैंड की सॉफ्टनेस आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। गोवा में सबके लिए कुछ न कुछ है। पार्टी एनिमल्स के लिए यहाँ की नाइट लाइफ एक अलग ही एक्सपीरियंस है। यहाँ के बीच पार्टीज, म्यूजिक फेस्टिवल्स और क्लब्स में आप पूरी रात डांस कर सकते हैं। हिस्ट्री बफ्स के लिए यहाँ के फोर्ट्स और चर्चेज एक मस्ट विजिट है। यहाँ की आर्किटेक्चर और हिस्ट्री आपको एक अलग ही एरा में ले जाएगी। और फूडीज के लिए यहाँ का स्ट्रीट फूड एक हेवन है। यहाँ के सी फूड डिशेज और लोकल डेलिकेसीज का स्वाद आपको हमेशा याद रहेगा। लेकिन कभी कभी बस क्राउड से दूर जाना होता है। ऐसे में गोवा की कुछ सिक्लूडेड बीचेस परफेक्ट हैं। यहाँ की शांति और नेचुरल ब्यूटी आपको एक अलग ही पीस का अनुभव कराएगी। सैंड पैरों में फील करना और वेव्स की आवाज सुनना, यह सब आपको एक अलग ही रिलैक्सेशन का अनुभव कराएगा। यू वांट काबो डे रामा बीच। यह बीच आपको एक अलग ही वर्ल्ड में ले जाएगा, जहां आप बस नेचर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी सारी वरीज भूल सकते हैं। साउथ गोवा में बसा हुआ एक ऐसा स्थान है जो इतिहास और प्रकृति का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। काबो डे रामा बीच एक सच्चा पैराडाइज है। सोचो, गोल्डन सैंड्स, स्पार्कलिंग ब्लू वाटर्स और एक ऐसा वातावरण जो आपको शांति और सुकून का अनुभव कराता है। और ऊपर से एक मजेस्टिक फोर्ट जो इस बीच की सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। ये फोर्ट न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां से आप समुद्र के अद्भुत नजारे देख सकते हैं। सपना जैसा लगता है ना? लेकिन ये सच है। यहाँ की हर चीज आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। ये बीच कोई टिपिकल क्राउडेड टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। यहाँ की शांति और सुकून आपको एक नई ऊर्जा से भर देते हैं। यहाँ रिलैक्स करो, अनवाइंड करो और अपने आप को इस प्राकृतिक सुंदरता में खो जाने दो। यहाँ का वातावरण आपको एक नई ताजगी का अनुभव कराता है और नेचर की ब्यूटी में डूब जाओ। जैसे ही पहुंचोगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी जन्नत में आ गए हो। पीस और ट्रैंक्विलिटी फील करोगे। यहाँ की हवा, यहाँ का पानी, सब कुछ आपको एक नई ऊर्जा से भर देता है। मानो टाइम स्लो हो गया और आप हर पल को जी रहे हो। यहाँ की लहरें, यहाँ की रेत, सब कुछ आपको एक नई दुनिया का अनुभव कराते हैं। और फाइनली सांस ले पा रहे हो। यहाँ का वातावरण आपको एक नई ताजगी और सुकून का अनुभव कराता है, जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। अब उस फोर्ट के बारे में। ये फोर्ट जो गोवा के दक्षिणी तट पर स्थित है, अपने आप में एक अद्भुत धरोहर है। काबो डे रामा फोर्ट कोई मामूली फोर्ट नहीं है। यह फोर्ट अपने आप में इतिहास और संस्कृति का एक जीता जागता उदाहरण है। इसमें हिस्ट्री और लेजेंड्स भरी हैं, पोर्चुगीज जमाने से। यह फोर्ट 1763 में पोर्चुगीज द्वारा कैप्चर किया गया था और तब से यह कई महत्वपूर्ण घटनाओं का गवाह रहा है। लेकिन सुनते हैं, लॉर्ड रामा खुद यहाँ एग्जाइल के दौरान रहे थे। यह फोर्ट अपने नाम के पीछे एक पौराणिक कथा छुपाए हुए है। कहा जाता है कि जब लॉर्ड रामा को 14 वर्षों के लिए वनवास मिला था, तब उन्होंने कुछ समय यहाँ बिताया था। सोचो, इन दीवारों में कितनी कहानियां होंगी। इन दीवारों ने न जाने कितने राजाओं, सैनिकों और आम लोगों की कहानियां सुनी होंगी। फोर्ट के रूइंस में चलना मानो टाइम ट्रैवल कर रहे हो। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर अपने आप में एक कहानी कहता है। लगभग बैटल्स की इकोज और विक्ट्रीज की आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे यहाँ की हवाओं में भी इतिहास की गूंज है। और ऊपर से व्यू सिंपली ब्रीथ टेकिंग। यहाँ से समुद्र का नज़ारा अद्वितीय है। ये फोर्ट न केवल इतिहास प्रेमियों के लिए बल्कि प्रकृति प्रेमियों के लिए भी एक स्वर्ग है। शाम के समय जब सूरज ढलता है तो यह फोर्ट और भी खूबसूरत हो जाता है।
सूरज की किरणें जब इन प्राचीन दीवारों पर पेडेरती हैं तो एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न होता है। यहाँ आने वाले पर्यटक इस फोर्ट की सुंदरता और इसके इतिहास से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ये फोर्ट एक ऐसा स्थान है जहाँ हर कोई आकर इसकी भव्यता का अनुभव करना चाहता है। फोर्ट का प्रवेश द्वार भी अपने आप में एक आकर्षण है। यह द्वार हमें उस समय की याद दिलाता है जब यह फोर्ट अपने पूरे वैभव में था। फोर्ट के अंदर एक पुरानी चैपल भी है जो पोर्चुगीज जमाने की याद दिलाती है। ये चैपल आज भी यहाँ की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए है। फोर्ट के अंदर पुराने कैनन्स भी हैं जो उस समय की युद्ध कला और सुरक्षा व्यवस्था का प्रतीक है। ये कैनन्स आज भी यहाँ की वीरता और साहस की कहानियां बयां करते हैं। फोर्ट के कोने में एक पुराना लाइट हाउस भी है जो समुद्र के किनारे स्थित इस फोर्ट की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। ये लाइट हाउस आज भी यहाँ की सुंदरता में 4 चांद लगाता है। फोर्ट के अंदर एक सुंदर बगीचा भी है जहाँ पर्यटक बैठकर इस फोर्ट की शांति और सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। यह बगीचा इस फोर्ट की प्राकृतिक सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। रात के समय जब यह फोर्ट रोशनी से जगमगाता है तो इसकी सुंदरता और भी निखर जाती है। ये फोर्ट रात में एक अलग ही रूप में दिखाई देता है जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। कुल मिलाकर काबो दे रामा फोर्ट एक ऐसा स्थान है जहां इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यह फोर्ट हर किसी के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करता है। काबो दे रामा एक बीच लवर का ड्रीम है। सॉफ्ट सैंड पे लेटो, सन सोक करो और टैन बनाओ, या फिर कूल पानी में डिप लो। यहाँ के वेव्स स्विमिंग और स्प्लैशिंग के लिए परफेक्ट हैं। एडवेंचर फील हो रहा है? फोर्ट तक हाइक कैसी रहेगी? ट्रैक थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन बिलीव मी, व्यू हर स्टेप के लायक है। और कैमरा मत भूलना, ऊपर से पैनोरामिक विस्टास इंस्टाग्राम वर्दी हैं। सेक्शन 5, टाइम फॉर अ डिप काबो दे रामा ऑफ पानी। काबो दे रामा का पानी क्रिस्टल क्लियर और इनवाइटिंग है। गर्मी में रिफ्रेशिंग स्विम के लिए परफेक्ट, लेकिन ध्यान से, करंट्स स्ट्रांग हो सकते हैं, इसलिए शोर के पास ही रहना बेटर है। लक अच्छी रही तो डॉल्फिन्स भी दिख जाएंगे वेव्स में खेलते हुए। और कलरफुल फिशेस पे भी नजर रखना, यहाँ की मरीन लाइफ कमाल की है। सेक्शन 6, फूड, डिलिशियस फूड। गोवा ट्रिप बिना टेस्टी खाने के अधूरी है और काबो दे रामा निराश नहीं करता। बीच शैक्स में फ्रेश सी फूड और लोकल गोवन डेलिकेसीज मिलती है। प्रॉन करी एंड राइस ट्राई करो, या फिर फिश फ्राई लाइम निचोड़ के। और चिल्ड किंग्स बियर पीना मत भूलना। चीयर्स टू दैट। सेक्शन 7, कैनाकोना ऑफ हिडन जेम। काबो दे रामा बीच सच में साउथ गोवा का हिडन जेम है। डेली लाइफ की हसल बसल से दूर नेचर के साथ रिकनेक्ट करने के लिए परफेक्ट प्लेस है। बीच कंपैरेटिवली सिक्लूडेड है तो पीस एंड क्वाइट एंजॉय कर सकते हो। गोवा के अदर क्राउडेड बीचेस से अलग काबो दे रामा अनटच्ड और प्रिस्टीन फील देता है, मानो आपका प्राइवेट पैराडाइज। सेक्शन 8, गेटिंग देयर, योर एडवेंचर बिगिंस। काबो दे रामा पहुंचना अपने आप में एडवेंचर है। नियरेस्ट टाउन कैनाकोना है और टैक्सी हायर कर सकते हो या स्कूटर रेंट पे ले सकते हो बीच जाने के लिए। ड्राइव सीनिक है, वाइंडिंग रोड्स और लश ग्रीन लैंडस्केप्स से होकर जाती है। और बिलीव मी, जर्नी भी डेस्टिनेशन जितनी मेमोरेबल है। सेक्शन 9, काबो दे रामा, योर गोवन एस्केप वेटिंग कर इज देयर। तो ये लीजिए, काबो दे रामा बीच हिस्ट्री, नेचर और एडवेंचर का संगम। यूनिक और अनफॉरगेटेबल गोवन एक्सपीरियंस चाहने वालों के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन। बैग्स पैक करो, सनस्क्रीन लो और काबो दे रामा के मैजिक को डिस्कवर करने के लिए रेडी हो जाओ। पछताओगे नहीं।